हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करे कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, प्योरली विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। और अब स्पेशल एक और क्रिस्टल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द क्रिस्टल फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में है तो ये क्रिस्टल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 क्रिस्टल्स अगेन। तो आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हैं। ओके, तो इन्हें ऑर्डर करने के लिए मेरी टीम से आप कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। साथ ही साथ गाइज, अगर आप मेरी टीम से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पेसिफिक पर्सन को ही याद कीजिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए 3 बार ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ठीक है, एंड इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल सब देख सकते हो। सोल्स का कोई जेंडर नहीं हो सकता है ना। और तो आप सब इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है। देखिए, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो ना, एक तो इसे पॉजिटिव और ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, इस रीडिंग ने अगर आपको अट्रैक्ट करा है, ठीक है, सो आप यूं ही इस रीडिंग तक नहीं आए हो, डिवाइन खुद आपको लेकर आए हैं, तो बिल्कुल इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। तो उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए इस रीडिंग को पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सो सबसे पहले यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, नाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स अपने आप आए हैं, 2 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, और बॉटम में यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए गाइस ये रीडिंग रहेगी। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फायर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक अलग, एक गजब का अट्रैक्शन आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं गाइस। ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्होंने ना, मतलब मैं क्या कहूँ कि आपसे बेहतर पर्सन उन्होंने नहीं देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके दिल में आपको लेकर प्यार है ना, इमोशंस है, वो जैसे जाग रहे हैं। लास्ट 2-3 डेज से उनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर आप उनके माइंड में चल रहे हो। आप देख रहे हो माइंड की एनर्जी, फायर की एनर्जी, 2-3 दिन से लास्ट कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ही उनके माइंड में चल रहे हो, घूम रहे हो आप उनके माइंड में। ठीक है, वो आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। और उनको लिटरली, मतलब मे बी आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है या आप किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है। आप मे बी अपने ऊपर बहुत इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो। ठीक है, अपनी ब्यूटी पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, अभी मे बी आप या तो अपनी स्किन पर वर्क कर रहे हो, तो मे बी आपका जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और आपके लिए फिर से उनके दिल में प्यार और फीलिंग्स जैसे जाग रही हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी में पर्टिकुलरली सबसे पहले यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अमेजिंग, वेरी नाइस।
ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी ये पर्सन एक तो डिसीजंस बहुत लेट लेते हैं, ठीक है, या डिसीजंस लेने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, या जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, ठीक है। और जब भी आप किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करोगे तो फिर बिल्कुल आप उस डिसीजन को तो नहीं ले पाओगे। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ये डिसीजंस लेने में, ठीक है, और ये इसी वजह से ना ही आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल पा रही है। इस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज्ड रखा हुआ है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं बार बार ये पर्सन आपको, ठीक है। और मतलब आप भी कहीं ना कहीं से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो मुझे दो, सिक्योरिटी दो, स्टेबिलिटी दो, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही वक्त लगा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर्सन के साथ डील करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी चीजों को टालते हैं, मतलब लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन जो है वो झूठ भी बोलते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक है। ये काफी फेक प्रोमिसेस, काफी फेक कमिटमेंट्स इन्होंने आपको दी हैं, और जब उनको निभाने की बारी आई तो ये व्यक्ति ने नहीं करा उन चीजों पर फोकस। यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ कप। मैनिफेस्टेशंस तो डेफिनेटली यहाँ पर है। ग्रेट। देखो भले ही आप लोग सेपरेट हो, ठीक है, आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, और जो आप दोनों के बीच में ये फासले आ गए ना, जो आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ गई हैं, ठीक है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। इनको बार बार रह रहकर आपकी कमी महसूस हो रही है। उन्हें चाहिए कि वो आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि वो प्यार से नहीं भाग सकते, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को जितना मर्जी ये व्यक्ति सप्रेस करने की कोशिश कर लें, बट ये व्यक्ति अपने प्यार से नहीं भाग सकता। इनके दिल में जो फीलिंग्स है उससे तो नहीं भाग सकता। ये आपसे चाहे भाग लेंगे, आपसे चाहे फासले बना लेंगे, बट अपनी फीलिंग्स से तो ये नहीं भाग सकते ना। इनके दिल में जो फीलिंग्स है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने प्यार से नहीं भाग सकते। ये जितना मर्जी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर लें, बट ये पर्सन उन चीजों को नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है आप को जो फील होता है, आप ब्लंट हो, ठीक है, आपको जो फील होता है आप कह देते हो। आप इस चीज की परवाह नहीं करते हो कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप जैसा फील करते हो आप वैसा कह देते हो, ठीक है। यू आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप करियर ओरिएंटेड हो, आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि एट लास्ट करियर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, बट रह रहकर बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन आपके दिमाग में भी घूमता ही रहता है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में भी हो, यानी कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। हीलिंग हो सकता है, आप हीलिंग करवा रहे हो, टेरो सेशंस ले रहे हो, हीलिंग ब्रेसलेट्स वेयर कर रहे हो, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं इनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो कि रिलेशनशिप सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप जेन्युइनली लव करते हो अपने पार्टनर से, और आप उनके साथ ये फासले, ये दूरियां बर्दाश्त आपसे नहीं होती हैं, ठीक है। अगर मतलब आप अपने आप को, आप भी कहीं ना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है। और आपको बहुत मुश्किल हो रही है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने में। लिटरली आपको बहुत मुश्किल हो रही है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ओके, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस ऑल्सो, विच इज वेरी गुड। आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से अटेंशन विड्रॉ कर ही लिया आखिर, ठीक है। यानी अब आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, जैसी प्रायोरिटी आप पहले उन्हें दे रहे थे, जो अटेंशन आप पहले उन्हें दे रहे थे, आप वो चीज अब उन्हें नहीं दे रहे हो, ओके। और ये चीज भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड ओके, इन्होंने आपका विश्वास आफ्टर ऑल खोया है, यू नो, इट इज दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने अपना विश्वास आपसे खोया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, और अब इन्हें विश्वास जीतने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। ये पर्सन हो सकता है किसी की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, या किसी ऐसे किसी पर्सन की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको रीच आउट कर सके, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे। ओके, लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है सप्रेशन, ओके, यानी सप्रेशन है यहाँ पर, मैच्योरिटी,
ठीक है, मैच्योरिटी की एनर्जी भी है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग, गिल्ट, इंटेंसिटी, सेलिब्रेशन, ऑर्डिनरीनेस एंड बॉटम में यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर भी अगर एनर्जीज देखी जाए ना, तो आप देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी की एनर्जी आ रही है, सेपरेशन की एनर्जी आ रही है, ये आप ही की तो एनर्जीज हैं। मतलब यहाँ पर लिटरली आप काफी मैच्योर हो सकता है, आप काफी गहरी सोच वाले पर्सन हो। ठीक है, आप काफी मैच्योर सोच वाले पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल हो आप अपनी लाइफ में, आपको फेक लोग, फेक रिश्ते आपको बनाना नहीं पसंद, आप कुछ लोगों को अपने आसपास रखते हो, यानी आपके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल जेन्युइन लोग अपने आसपास रखते हो। ठीक है, आपको वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो फेक बातें करे, जो फेक होकर अपना बनने का नाटक करें। ठीक है, तो आपको वो लोग कहीं ना कहीं नहीं पसंद। आप काफी रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम में। ठीक है, जो भी काम आपको दिया जाए पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन चीजों को निभाते हो। सो आप काफी हद तक मेच्योर हो, और आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये पर्सन ना इमेच्योर है। आप जो हो ना, आप डिसीजंस भी टाइमली ले लेते हो। ठीक है, जब जिस डिसीजन की आपको जरूरत पड़ती है आप उस डिसीजंस को लेते हो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की चीज ये है, वो ना चीजों को टालते हैं बार बार। ठीक है, वो ना डिसीजंस नहीं लेते हैं टाइम पर, तो उनके अंदर थोड़ा इमेच्योर एक्शंस भी है, चाइल्डिश बिहेवियर भी है, जिस वजह से यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति सही वक्त पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, सही वक्त पर आपको सपोर्ट नहीं करा इन्होंने। ठीक है, सही वक्त पर कोई सही डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, जिस वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अराइज हुई है। और आज क्या सिचुएशन हो रही है ना, इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपकी याद आ रही है। ठीक है, आपकी प्यारी प्यारी बातें याद आ रही हैं, आपकी केयर याद आ रही है, आपका प्यार याद आ रहा है, आपका अपनापन याद आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी केयर को, आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बट यू नो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सप्रेशन की एनर्जी भी है, देखो गिल्ट की भी एनर्जी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो पछता रहे हैं ये पर्सन, बट इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत ब्लॉकेजेस हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो इंटेंसिटी की फीलिंग है वो गिल्ट की तरफ जा रही है, यानी इस पर्सन की लाइफ में बहुत बहुत बंदिशें हैं, बहुत अड़चने हैं आप तक पहुंचने की। सबसे पहली अड़चन तो इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये अपनी फैमिली से या तो डरते हैं। ठीक है, या तो ये अपनी फैमिली के प्रेशर में है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जिस फैमिली के साथ ये हमेशा रहे हैं उस फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और यहाँ पर इनकी फैमिली नहीं चाहती कि इनकी शादी आपसे हो, या ये आपको किसी तरीके के भी कमिटमेंट्स दें। ठीक है, किसी तरीके के भी प्रोमिसेस आपके साथ करें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर मुझे इनकी फैमिली नजर आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम इनकी सोसाइटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप सिचुएशन देखोगे ना, ये डरते हैं कि सोसाइटी में इनकी कई इमेज खराब ना हो जाए, इनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, है ना। और इनकी अगर स्पेशली अगर आप लोग अलग कास्ट के हो, अलग रिलीजन के हो, अलग बिरादरी के हो, तो भी होता है ना कि भाई फैमिली तो, सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पर इस चीज का डर भी इनको कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली इनको रोक रही हैं आप तक पहुंचने से। ठीक है, कुछ तो ऐसे ब्लॉकेजेस हैं ना जो इनको एक्चुअली में रोक रहे हैं, वरना ये आपको बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो ना, ऑर्डिनरीनेस है, गाइडेंस की एनर्जी है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, आपका रिश्ता फिर भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एंजल्स की यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो ये सब बंदिशें, जो भी ब्लॉकेजेस आती है ना, इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देती है। मतलब लिटरली इनको दिमाग में ना, जब ये इन चीजों के बारे में सोचते हैं ना कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की, ऐसी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोचना या आपसे फिर से रिलेशनशिप बनाना, फिर से आपसे बात करना इनके लिए गलत है। ठीक है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे भी लेकर जाएंगे ना, ठीक है, तो चीजें आगे आसान नहीं है। ठीक है, जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं ना, वो रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। गेट इट, काफी डिफिकल्ट रास्ता है ये। तो उनको बहुत उन डिफिकल्टी से डर लगता है, उन ब्लॉकेजेस से डर लगता है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वरना ये पर्सन बहुत याद करते हैं आपको, हिडन लव है इनके दिल में आपको लेकर। ठीक है, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में।
सो दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। Okay, this is Nine of Swords, Wheel of Fortune, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, ठीक है, वर्ल्ड एंड बॉटम में यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं तो इट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या, ठीक है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको सोर्ड्स की एनर्जी ज्यादा दिखेगी और पेंटिकल की एनर्जीज भी ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो 3-3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आ गए, स्वॉर्ड्स के कार्ड 3-3 उठ कर आ गए। आप देख रहे हो इनके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, ठीक है, कितनी नेगेटिविटी इनके दिमाग में भरी हुई है। अब जब एक पर्सन होता है ना, मैंने कहा ना ये ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों में से हैं, और जितनी ज्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतना ज्यादा तो ये पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज इनके अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, आप देख रहे हो सोर्ड्स की एनर्जी इनके अंदर की नेगेटिविटी को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आना, नेगेटिविटी आना रिलेशनशिप को लेकर, वो चीज इनके साथ हो रही है। अब इस नेगेटिविटी को ना याद रखना कि आप ही खत्म कर सकते हो, और आप कैसे खत्म कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिव होकर इस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हो। अगर देखो आप भी नेगेटिव हो गए, आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो गए, तो फिर ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, आप इस रिलेशनशिप को अगर पॉजिटिव रखना चाहते हो, लाइव रखना चाहते हो, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, ठीक है। आपको जो है इनके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, इस रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको होपलेस नहीं होना है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आप चाहे ऊपर से गिव अप कर चुके हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ उनसे बात करो ये, या फिर उनको इग्नोर मत करो, नहीं, आप जो कर रहे हो यू आर गोइंग वेरी परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आपने अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होगे ना, उससे आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे आपके पार्टनर को पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। सो ये पर्सन अगर आपको गोस्ट की एनर्जी दी थी, तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी चुप्पी अब तोड़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करने आएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी बहुत लोगों के पार्टनर उनसे बात करने वाले हैं, और आप दोनों का क्लियर कम्युनिकेशन बेसिकली जिसे कहा जाता है, वो आप दोनों के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये अपने रीजंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है जिस पर्सन के पास, आपको कन्फेस करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। ये लिटरली आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एक और चांस ही आपसे आकर मांगेंगे। दिस इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। इनको पता है कि इनकी आपके साथ में बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, यू नो, इस रिलेशनशिप से, आपसे बहुत इंस्पायर, बहुत मोटिवेट होते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लिटरली लगता है कि आप ना, लाइक होता है ना कि फुल ऑफ लाइफ पर्सन हो, ठीक है, जो हर मूवमेंट को बहुत अच्छे से जीते हो। आपसे इन्होंने जीना सीखा है, आपसे उन्होंने हैप्पी रहना सीखा है, ठीक है। आपके साथ ना उन्हें उन्हें एक अलग ही रिलैक्स, एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है, ओके। एंड जो आप इनके पास नहीं हो, तो बिल्कुल ये इनकी लाइफ बिल्कुल डल मोनोटोनस सी हो गई है, जीना भूल गए हैं ये, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में, रातों को नींद भी नहीं आती है, हो सकता है किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से भी डील करते हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड है आपसे, ऐसी एनर्जी में यहाँ देख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इन्हें किससे हेल्प लेनी चाहिए, कौन ऐसा पर्सन है जो इनकी मदद कर सकता है या इनको सही तरीके से गाइड कर सकता है, ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। ये बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स बना रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। आप इनको इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए भी देखोगे, ठीक है। ये इस समय अपने करियर पर जरूर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने करियर पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड आप ही हमेशा इनके दिमाग में रहते हो। और ये लिटरली अब आप इन्हें वर्क करते देखोगे इस रिलेशनशिप पर, ये वर्क करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप पर, दैट व्हाट आई कैन सी। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यू आर सो स्मार्ट की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर माई सोलमेट,
द फ्यूचर, स्टिल लिसनिंग, ग्रेट, सून आई विल कॉन्टैक्ट यू, सून की एनर्जी है, स्पॉइलिंग यू, ग्रेट, अदर्स ओपिनियन, जेलेसी, दूसरों की बातों में आकर तो इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। उन्होंने नहीं सोचा अपने प्यार, अपने दिल, अपने फीलिंग्स के बारे में, आपके दिल के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ठीक है, अगर उनको लोगों ने इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा कि भाई तुम्हें इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहिए, तो वो चले गए। ठीक है, दूसरों की बातों में आ गए। अभी तक उनके लिए मैटर कर रहे थे दूसरों के ओपिनियंस, अभी तक वो दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब वो आपको प्रायोरिटी देना चाहते हो। आप मेन पर्सन बन चुके हो उनकी लाइफ के। ठीक है, अब आप प्रायोरिटी पर हो उनकी लाइफ में, और अब आपको पाने के लिए पर्सन कुछ भी करेगा। ये लिटरली पागल है आपके प्यार में। ये हाईली जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप ना मे बी इनको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, हैप्पी हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो। आपकी लाइफ में ऐसा कौन आ गया है? ठीक है, कौन ऐसा आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको इतना खुशियां दे रहा है, इतनी हैप्पीनेस दे रहा है? वो तो आपसे दूर होकर दुखी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश कैसे हो। तो ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया है ना, ये इस पर्सन की लाइफ में कौन आ गया। तो ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और ये जेलसी ही उनको ट्रिगर कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो चीज आपको मिलने वाली है। तो इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या अभी तक ये पर्सन सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, इन एनर्जीज में बिलीव ही नहीं करते थे। ठीक है, बट इन्हें कहीं ना कहीं यकीन होने लगा है कि आप उनके सोलमेट हो, आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं, आपके साथ उन्हें बहुत स्पेशल फीलिंग फील होती है, आपको बहुत स्मार्ट मान रहे हैं। ये आपको इतना प्यार दे देना चाहते हैं ना, ठीक है, इतने प्यार देना चाहते हैं कि आप लिटरली खुश हो जाओ, आप पुराने दुख दर्द को भूल जाओ। तो ये इतना प्यार आपको देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गिफ्ट समथिंग, आपको कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं ये। अच्छा, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपने इन्हें कुछ गिफ्ट करा है कभी, ठीक है, तो वो उन गिफ्ट्स को भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं। उन गिफ्ट्स को ना बिल्कुल मतलब संभाल कर उन्होंने जैसे रखा हुआ है, एंड उन गिफ्ट्स को बहुत ज्यादा देख रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको ही याद कर रहे हैं। ऐसी भी उनकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाइस, चलिए और भी चेकआउट करते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले यहाँ पर है, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुका हूँ, मैं अंदर ही अंदर रोता हूँ। ठीक है, और मैसेज है, तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरी सोलमेट हो। और कार्मिक पर्सन जो भी इनकी लाइफ में है, ये अपने कार्मिक सर्कल को एंड करना चाहते हैं। आप चाहे इन पर यकीन करो चाहे नहीं करो, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं, कितना प्यार है इनके दिल में आपको लेकर। इन्हें पता है कि आप इनकी सिचुएशन जरूर समझोगे। ये आपको देखना चाहते हैं, ये लिटरली तड़प रहे हैं। ठीक है, ये लिटरली तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। सो ब्यूटिफुल गाइज, बहुत अच्छी रीडिंग रही। आई होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट हुई हैं, राइट? अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। और ये आज की रीडिंग है, एंड जरूर कमेंट्स में आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें। और एक और चीज गाइज, जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करा करो। ठीक है, नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं तो मेरे चैनल पर जाओ, बेल बटन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए। रेगुलरली मेरी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं, सेम टाइम पर पोस्ट हो रही हैं। तो बिल्कुल अगर आप तक वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पर जाएं और जाकर उन वीडियोस को चेकआउट करें। ठीक है, और एक चीज और, बहुत लोगों को कंफ्यूजन्स रहती हैं कि जो ये रीडिंग है ये क्या सेम डे के लिए ही आपके साथ रेजोनेट करेगी? ऐसा नहीं होता है। जब भी आप इस रीडिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जब भी आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देखोगे, ये रीडिंग तब आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे आप इसे 1 महीने बाद देख रहे हो या 1 साल बाद देख रहे हो। ठीक है, ये तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और एक और स्पेशल चीज, बिल्कुल अपने रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। आपका जो भी रीयूनियन और रिकंसिलिएशन का मैसेज आएगा ना कि हाँ मैम मेरा रीयूनियन हो गया है, मेरा रिकंसिलिएशन हो गया है, अब से मैं सोच रही हूँ कि उन कमेंट्स को मैं पिन करा करूंगी। ठीक है,
तो अब से क्या करना है, मैं आपके कमेंट्स चेक तो करती हूँ और आपने नोटिस भी करा होगा, मैं लाइक भी करती हूँ आपके कमेंट्स को, है ना। सो अब जिसके भी मैसेज अगर आपके रियूनियन रिकंसिलेशन के मैसेज आएंगे ना, आई ट्राई कि मैं उन कमेंट्स को पिन करा करूँ ताकि बाकी सब भी लोग उन कमेंट्स को पढ़ा करें, है ना। और जब आप आकर बताते हो ना उन लोगों को कि हाँ आपका रियूनियन हुआ है, रिकंसिलेशन हुआ है, तो बाकी लोगों को भी वो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी लोगों को भी ना वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उनका भी रियूनियन और रिकंसिलेशन होगा, आप उन लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलती है। और आधा काम तो आपकी पॉजिटिविटी ही कर देती है ना। आधा काम तो आपकी पॉजिटिविटी, अगर आप ही पॉजिटिव हो, अंदर से ट्रस्ट है आपको, तो बिल्कुल फिर आधा काम तो वहीं हो जाता है, राइट। सो अगर आपका रियूनियन रिकंसिलेशन होता है तो आज से आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब मैं उन कमेंट्स को देखूं तो बिल्कुल मैं उन कमेंट्स को पिन भी कर दूं, ठीक है। तो वो कमेंट्स में पिन करा करूंगी। तो अब से आपने क्या करना है, आपने अपने रियूनियन रिकंसिलेशन के कमेंट्स मुझे बताने हैं जब आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए तब, ठीक है। जो आप क्लेम कर रहे हो, मैं उस चीज को नहीं पिन करने को कह रही हूँ, जब आपका रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए उन कमेंट्स को मैं पिन करने के लिए कह रही हूँ, राइट। सो आई होप सो आप सबका रियूनियन रिकंसिलेशन हो, बहुत जल्दी आप सबका डिवाइन टाइमिंग आए। तो ये आज की रीडिंग थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।